नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम ये ईगो का यह पोर्टेबल कलर टीवी है, इसमें क्या प्रॉब्लम दिखाता है। हमने इसे लाइट पे डाला और इसे ऑन करते हैं, तो इसके अंदर से टक 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 की आवाज़ आती है, लेकिन यह स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होता। तो इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें समस्या क्या है। और खोलते ही दिखता है, ये देखिए इसका ग्राउंड का वायर टूटा हुआ है। उसके बाद इसके प्लेट को बाहर निकालते हैं और देख सकते हैं आप इसमें कि यह कितना पुराना टीवी और किट है, कि इसमें कितने सारे काम हुए पड़े हैं पहले से। तो इसके सारे कनेक्शन निकालते हुए हम पहले इसको सही पोजीशन में जमा लेते हैं। उसके बाद यह जो वायर टूटा हुआ है, ग्राउंड का वायर होता है यह, इसे यहाँ पे लगाने होते हैं। तो हम इसे यहीं पे सोल्ड कर देते हैं, ठीक है, अच्छी तरीक़ा से। और हमें देखने को मिलता है कि यह जो बेस प्लेट है, यह बहुत ही ख़राब स्थिति में है। ये देखिए इसके कलर के जितने भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यह सभी में मॉइस्चर पड़ चुके हैं। तो हम इसे पेट्रोल के माध्यम से कुछ इस प्रकार से क्लीन कर लेते हैं। इसमें जो कलर का प्रॉब्लम आता है, इसी वजह से आता है। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन करके लगा देते हैं यहाँ पे। और देखिए अभी तक इसमें हमें ऐसे ही चेक करने पर यह एक कैपेसिटर फूला हुआ मिल रहा है, और बाकी कैपेसिटर वगैरह तो ठीक ही लग रहे हैं। इसमें एक ऑडियो किट का इस्तेमाल किया गया है एक्सटर्नल। और जब हम इसे इस प्रकार से चेक करते हैं तो इसके और कोई भी वायर या कुछ तो टूटे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह एक कैपेसिटर जो कि ऑडियो सेक्शन को सप्लाई देता है, वह फूला हुआ है, ठीक है। और इसमें टक 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 के साउंड आ रहे हैं। तो इस स्थिति में यह जो समस्या है, यह किस वजह से आता है और कहाँ इसके कारण पैदा हुए रहते हैं, उन्हें देखने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर के माध्यम से यह बताते हैं आपको कि इसका ये जो मेन एसी ग्राउंड सेक्शन है, यह तो ठीक है, तभी यह किट चालू हो रहा है टीवी, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इसके आउटपुट सेक्शन पर ही वोल्टेज देखने होंगे। तो वोल्टेज देखने से पहले हम इसे कंटिन्यूटी के माध्यम से शॉर्टिंग देख लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे यह जो आउटपुट लगा हुआ है, जो कि ईएसटी के माध्यम से आउटपुट तक सप्लाई जाते हैं, इसके 110 वोल्टेज, ठीक है, वही पॉइंट शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसके लाइन को ट्रेस करते हुए इसमें शॉर्टिंग देखते हैं। इसका शॉर्ट होना सामान्यतः इसके डायोड और कंडेंसर के कारण भी आते हैं, ईएसटी के कारण भी आते हैं। तो इस लाइन को एक एक करके शॉर्टिंग चेक करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर आपको चेक करने का आसान फंडा बताएं, तो इसके जो आउटपुट लगे हुए रहते हैं, अगर यह शॉर्ट दिखाता है यह लाइन, तो हमें आउटपुट के लाइन को कट करके इन्हें शॉर्टिंग चेक करने चाहिए। जैसे इसमें सप्लाई जाता रहता है, उस सप्लाई को काटने के बाद में ही शॉर्टिंग चेक करने चाहिए। तो चलिए हम बिना काटे ही इसमें लाइन डाल दिए हैं और इसमें वोल्टेज देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसके लाइन को ट्रेस करते हुए 110 वोल्टेज की लाइन, ये देखिए इसमें कुछ इतने वोल्टेज 60 वोल्टेज आसपास इसमें बता रहे हैं, ठीक है, आउटपुट में। और यहाँ जब चेक करते हैं तो यहाँ 19 वोल्टेज 13 वोल्टेज ड्रॉप करते हुए आ रहा है, क्योंकि यह कट कट के बन रहा है, इसीलिए यह वोल्टेज भी ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप से लग रहा है, ठीक है। लेकिन यह ईएसटी बन ही नहीं रहा है, यह वोल्टेज ड्रॉप होके इतना शो हो रहे थे। तो इसके ये जो आउटपुट में लगे हुए डायोड वगैरह हम किट के ऊपर से ही शॉर्टिंग चेक करते हैं। हमने लाइन को निकाल दिया है
इस दौरान। और यह सॉर्टिंग देखिए, सभी डायोड हमें सही ही दिखा रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन यह आउटपुट का जो डायोड है, सॉरी जो ट्रांजिस्टर है, वह हमें शॉर्ट दिखा रहा था। तो इसे निकालेंगे, यह ख़त्म है। मतलब यह जो एक कैपेसिटर फूला हुआ है इसका कंडेंसर, देखिए 1000 यूएफ 35 या 25 वोल्टेज का लगा रहता है यहाँ पे। तो ये 25 वोल्टेज वाला है, 1000 यूएफ 25 वोल्टेज। उसके बाद यह जो ट्रांजिस्टर आउटपुट में लगा हुआ है, इसे भी निकाल देते हैं। और यह ट्रांजिस्टर जो है, इसका नंबर होता है 1803। सामान्यतः लोकल किट में यही नंबर के लगे होते हैं, लेकिन इसमें किसी और नंबर का हो सकता है क्योंकि यह ब्रांडेड किट है। ठीक है, तो चलिए निकाल के देखते हैं। यह देखिए छोटा सा लगा हुआ है और इसका नंबर जो है ये 1803 नहीं है, इसका नंबर कुछ अलग ही है जो कि पहचान में नहीं आ रहा है ठीक से। तो इसके जगह पे हम 1803 लगा सकते हैं। ये देखिए, इसे चेक करने पर इसमें हमें इस प्रकार की सॉर्टिंग रीडिंग मिल रही है। ठीक है, इसका फार्मूला आप जानते ही हैं। इसे एक एक करके कंटिन्यूटी चेक करने पर इसमें 2 पिनों पर कंटिन्यूटी शो होने चाहिए, और जबकि यह जो है पूरी तरीक़ा से शॉर्ट दिखा रहा था। तो यहाँ पीसीबी पॉइंट पर भी देखते हैं रीडिंग, तो इसमें रीडिंग सही आ रहे हैं। ठीक है, और इसके आगे यह जो लाइन 110 वोल्टेज का डायोड कंडेंसर वगैरह, ये सभी भी अभी ठीक दिखा रहे हैं। मतलब यह जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, यही शॉर्ट होने के कारण इसमें शॉर्टिंग नज़र आ रहे थे। और यह जो कंडेंसर पॉइंट है, यहाँ पर भी कोई शॉर्टिंग हमें नज़र नहीं आ रहा है इन दोनों को निकालने के बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो 1803 जो हम कह रहे थे, इसे लगाकर इसे देखते हैं। इन्हें भी लगाने से पहले चेक कर लेने चाहिए कंटिन्यूटी के माध्यम से। कुछ इस प्रकार से देखिए, इसका रीडिंग आना चाहिए, तभी यह सही है या गलत है यह पता चल पाता है। ये देखिए, यह जो इमीटर और कलेक्टर का जो पॉइंट है, यह शॉर्टिंग दिखाता है, लेकिन बेस टू कलेक्टर, बेस टू इमीटर रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसमें 435 और एक में 457 आसपास रीडिंग शो हो रहे हैं। यह ठीक है। कुछ इस प्रकार की रीडिंग अगर शो करे तो ही यह ट्रांजिस्टर सही माना जाता है। ठीक है, तभी यह आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज बना पाएगा, अन्यथा यह काम नहीं करेगा अगर यह रीडिंग गलत आता है उस स्थिति में। ठीक है, और इसका फार्मूला यही होता है कि हम ब्लैक वाले प्रोब को बीच में रख करके इसके साइड साइड वाले दोनों लेग्स पर रीडिंग चेक करते हैं, तो डिफरेंस रीडिंग हमें प्राप्त होने चाहिए, तभी यह सही होता है। और कुछ इस प्रकार से इसका शेप जो है बना लेते हैं और इसे लगा कर देखेंगे क्या यह उस छोटे ट्रांजिस्टर के जगह में एडजस्टमेंट हो पाता है या नहीं। हालांकि हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत आता है इसे फिट करने में। तो लगा करके देख लेता हूं मैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें इसमें छोटा वाला ही 1803 का ट्रांजिस्टर लगाना होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से नीचे साइड से ही इसे बिठा करके देख लें। अगर यह बैठ रहा है तो ऊपर साइड से लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसे ऊपर साइड से भी ट्राई करके देख लेते हैं। उससे पहले यह जो कंडेंसर है उसे भी हमें बदलना होगा इसे लगाने के बाद। ठीक, तो यहाँ देखिए इसका जो हीट सिंक लगा हुआ है, यह हीट सिंक का जो स्क्रू टाइट करने के लिए जगह बना रहता है वह बहुत ही नीचे है, इसलिए हम इसके जगह पे
छोटा वाला ही ट्रांजिस्टर जुगाड़ करते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। दूसरे नंबर का ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसमें रीडिंग कुछ उसी प्रकार से अगर शो होते हैं तो यह ट्रांजिस्टर चल सकता है। देख लेते हैं। ठीक से बैठ गया है तो इसे सोल्डिंग भी करने होंगे। अच्छी तरीक़ा से इसे रांगा भरते हुए सोल्ड कर देते हैं और उसके बाद हम वो जो कैपेसिटर है उसे भी नया लगा देंगे। उसके बाद ही इसका जो वोल्टेज रीडिंग है उसे दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यह लगा दिया हूँ मैंने और चलिए इसे लगाने के बाद में यहाँ पे शॉर्टिंग रीडिंग चेक कर लेते हैं, क्या यह दोबारा शॉर्ट दिखाता है या रीडिंग सही आते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ही रीडिंग टेस्ट करने होते हैं। ये देखिए इसमें 391 और इसमें इस वाले पॉइंट पे रीडिंग सही ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मीटर जो है फ्लक्चुएट करता है। ये देखिए सभी जगह पर हमें रीडिंग सही आ रहे हैं, तो यह ओके हो गया है लगता है। अब चलिए इसका जो कैपेसिटर निकाले थे उसे भी लगा देते हैं, ठीक है, जो कि 1000 UF 25 वोल्टेज का लगा हुआ था। के इस वाले पॉइंट पर देख लेते हैं माइनस डॉट किधर है, उस साइड पे लगाने होते हैं। तो हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं, इसका माइनस प्लस ध्यान में रखते हुए, और इसे भी तरीक़ा से सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। और ये सब काम जो है ना दोस्त, बहुत ही सावधानीपूर्वक करने लायक काम है और एकदम ध्यान से ही करने होते हैं। और ये वीडियो एडिटिंग भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है एडिट करने में। अब चलिए देखते हैं इसका जो रीडिंग है, लाइन में डाल दिया हूँ मैंने। और इसका ये जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे 300 वोल्टेज आने चाहिए और यह पूरा हॉट लाइन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इस सेक्शन पर सही होने के बाद में ही इधर वोल्टेज बन पाते हैं और इसके आउटपुट में जब वोल्टेज सही तरीक़ा से बने और EST तक पहुँचे और EST जब ऑन हो तब ही स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। तो हमने इसे ऑन नहीं किया था, ऑन कर लेते हैं। और रीडिंग देखिए आप, इसके आउटपुट पर अभी परफेक्ट रीडिंग आने लगे हैं। ये देखिए ठीक से मीटर को रख के दिखाते हैं आपको। ये देखिए 110 वोल्टेज परफेक्ट इसमें बनने लगे हैं, जो कि पहले सही तरीक़ा से नहीं बन पा रहे थे। और इसका ये जो कैपेसिटर निकाले थे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज शो हो रहा है, 44 वोल्टेज के आसपास, लेकिन इसमें एक्सटर्नल आईडियो प्लेट लगाया गया है तो वोल्टेज को कंट्रोल करके उसमें सप्लाई दिए गए हैं। और उसके बाद यह EST अभी बनने लगा है, तो इसके EST पॉइंट पर भी देखिए 193 वोल्टेज बता रहे हैं, मतलब ये ओके हो चुका है। और स्क्रीन पे भी स्क्रीन जलने लगे हैं, तो दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर भी यह पूरा ओके हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पिक्चर भी लगा के दिखाएंगे, लेकिन पूरा कंफर्म करने के लिए कि यह किट तरीक़ा से सभी सप्लाई बना रहा है या नहीं। ये देखिए इसके जो ट्यूनर पर 5 वोल्टेज आते हैं वह भी आ गए हैं, मतलब इसमें और कोई समस्या नहीं रह गया है, ठीक है। चलिए दिखाते हैं, ये स्क्रीन पर आप देखिए इसका स्क्रीन भी आ गया है, ठीक है। अब इसके सभी काम ओके हो गए हैं, तो इसे हम कंप्लीट करके आपको वीडियो इसका पिक्चर दिखाते हैं। आप ये EST सॉरी ये जो सीरीज लैंप है यह भी बहुत ही मध्यम सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। तो यह पूरी तरीक़ा से ओके हो जाने के बाद
इसके पिक्चर की टेस्टिंग आप देखिए, इसमें लीड वार लगा करके आपको इसका पिक्चर भी दिखा देते हैं ताकि यह कंफर्म हो जाए कि यह हमारा जो काम है, हालांकि अभी हमारे सेटअप बॉक्स पर सिग्नल नहीं है। आपको अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।